जो समाज सेवी मौजूद है वो अपना परिचय स्वयं सुगंध कुमार नाम हुआ मेरा और मैं एक संगठन है जो पूरे भारत लेवल पे काम करती है, मनरेगा मजदूर विकास संगठन, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। साथ में आप जानते हैं कि बिहार का मैं इस बार का सबसे कम उम्र का उम्मीदवार रहा हूँ। वैशाली विधानसभा से मैं चुनाव लड़ा था और मैं मनरेगा मजदूर और दिहाड़ी मजदूर का नेतृत्व करता हूँ पूरे भारत में। और ये मेरा कर्मभूमि है। आज हम लोग मुजफ्फरपुर में हैं और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद डिफेंस करियर पॉइंट को कि जिन्होंने इतना बड़ा एक लक्ष्य अपनाया है और इतनी बड़ी काम कर रहे हैं। और इसलिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे जन्मभूमि, मैं जहाँ से आता हूँ वैशाली, तो वहाँ पे ये स्थित है और वहाँ के बच्चों को ट्रेंड करने की काम कर रही है, वहाँ के बच्चों को जो है दिशा देने का काम कर रहा है, गाइड करने का काम कर रहा है। इसके लिए जय हिंद डिफेंस करियर पॉइंट के डायरेक्टर को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका कार्य बहुत ही सराहनीय है। तो सर जैसा कि यहाँ पर भर्ती स्टार्ट है, दानापुर की भर्ती सर मुजफ्फरपुर में हो रही है, तो जो यहाँ पर इशू आ रहे हैं उनका, जैसे कि बच्चों को हाइट में काटा जा रहा है, काफ़ी सारे इशू आ रहे हैं, वो इस साल इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है? देखिए, एक्चुअली मैं तो सोशल वर्कर हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे डिफेंस या आर्मी या फोर्स से संबंधित बहुत ज़्यादा जानकारियाँ नहीं हैं, तो मैं इस संबंध में बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम लोगों के ऊपर एक दायित्व आ जाता है कि हम लोगों को समाज के बारे में सोचना पड़ता है और समाज से हट करके किसी तरह का कोई कार्य होता नहीं है, चाहे वो बहाली का कार्य हो या जो भी कार्य हो। और बहुत बड़ी जिम्मेवारी हम लोगों के साथ हो जाती है और बहुत सारे जो है हम लोगों को परेशानियां फेस करना पड़ता है। और मेरे पास भी विगत कुछ दिनों में बहुत सारे कंप्लेंट, बहुत सारे लोग आए हैं कि सुगंध भाई ऐसी स्थिति है। और एक इतना ही नहीं है कि ये भी पॉइंट आ रहा है उभर के कि बिहार में जब बहाली होती है, जैसे पूर्व में भी हुआ है, तो यहाँ के बच्चों को कम लिया जाता है, छाड़ दिया जाता है। तो इस संबंध में हम लोग आगे कुछ बात भी किए हैं और मैं तो जो है अभी आने वाले समय में गृह मंत्री को जो है पत्र लिखने का काम करूँगा और गृह मंत्री को पत्र लिख करके जो है इस संबंध में जानकारी देने का काम करूँगा कि आखिर ऐसा होता क्यों। दूसरा कि अगर आप जो लंबाई निर्धारित करते हैं कि आपको इतना ये लेना है, उसके बाद उस लंबाई में आप नहीं ले पाते हैं, तो इसका कारण बताना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि आप लोकतंत्र में, और लोकतंत्र में जो है हर चीज़ का पारदर्शिता होती है और वो पारदर्शिता पे निर्भर करता है कि आप अगर बताते हैं कि नहीं हम 164 में ले, 170 में ले, तो अगर जितना में भी ले तो उतना में ले, और उतने होने के बाद भी बच्चे को अगर छाड़ दिया जाता है तो आपको कारण बताना पड़ेगा, क्योंकि यह लोकतंत्र है। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग उस दौर से इस दौर में आ गए हैं। हम लोग उस दौर में थे जब देहात में, गांव में जो हम लोग सुनने का काम करते हैं कि फोर्स के लोग आ करके और जबरन यहाँ से जो है कहते थे कि नहीं आप चलिए फोर्स में काम करिए, चलिए आप देश का सेवा करिए, चलिए आप काम करिए। आज हम लोग उस दौर में हैं कि हमारे परिवार के बच्चे, हमारे समाज के बच्चे इतना मेहनत करके और फोर्स में जाना चाहते हैं, देश का सेवा करना चाहते हैं। हम लोग इस दौर में हैं, तो इसके लिए हमारा देश, हमारे लोग, हमारे समाज, हम सभी बधाई के पात्र हैं कि हम लोग इस दौर में आ गए हैं कि हमारे बच्चे जो है सेवा करने के लिए, हमारे परिवार के लड़के जो है सेवा करने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। उस दौर से, जिस दौर में जबरन फोर्स के लोग आते थे और लेके जाने के लिए कहते थे कि चलिए आपकी ज़रूरत, तो हम लोग बधाई के पात्र हैं। तो इस दौर में खासकर मैं निवेदन करूँगा कि जो बच्चे हैं उनकी लंबाई की बात हो या बच्चे का और भी फिटनेस की बात हो या डिफरेंट तरह की जो भी बातें हैं, वो पारदर्शिता के साथ हो। बच्चे का मनोबल डाउन है, क्योंकि हमारा आने वाला पीढ़ी है, वो आने वाला भविष्य हम सभी जानते हैं, तो उसका मनोबल डाउन हो, उसमें पारदर्शिता हो, साफ सुथरा बहाली हो और जो बताया जाए उस हिसाब से। कौन जी लो पूरे भारत में वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं, तो हमारे बिहारियों के साथ जो भी ये अन्याय ही हो रहा है एक तरह से, तो इनके लिए आप आवाज़ उठाइए सर। हमारा रिक्वेस्ट है, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, तो हमारे बिहार के बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? एकदम, एक्चुअली हमने बताया भी कि मैं गृह मंत्री को पत्र लिखूंगा, साथ में राष्ट्रपति महोदय को मैं पत्र लिखूंगा कि आखिर बिहार में ऐसा या पूरे देश में ऐसा होना नहीं चाहिए और पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। अगर इस तरह किसी तरह का अगर समस्या आता है, ठीक है, तो इस पर जांच भी होनी चाहिए। और मैं निवेदन करूंगा कि जो है माननीय महामहिम से भी मैं निवेदन करूंगा, उनको पत्र के माध्यम से गृह मंत्री जी को निवेदन करूंगा, प्रधानमंत्री जी को निवेदन करूंगा कि आने वाला जो बहाली हो, चाहे यहाँ की जो पारदर्शिता हो,
उसमें जो है किसी तरह की जो है धांधली ना हो। अगर आपको छांटना है तो आप कोई दूसरा स्कूल लगाए जिससे कि वो माने वो उस योग्य नहीं है, लेकिन जिस चीज़ के लिए वो योग्य है उस चीज़ में ना जाए। सर जैसे बिहार का हो रहा है, बिहार में इतना बहाली है, बट इशू आया है कि बिहार में भी बहाली हो रही है, लेकिन बिहार में भी एरिया वाइज बहाली हो रही है। जैसे मुजफ्फरपुर का हुआ है, उसके बाद जो मतलब जैसे वैशाली डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, दानापुर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चल रहे हैं, तो उस डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी यहाँ पे कंपेरिजन किया जा रहा है, क्योंकि मुजफ्फरपुर की भर्ती चल रही थी, तो उसमें इस टाइम देखा गया था कि 170 वालों को फाइट में ले लिया जा रहा है। बट आज वैशाली जिला का हो रहा है या फिर मधुबनी का इस तरफ से भी है, तो इनका भी नहीं हो पा रहा है, वो लोग छाटे जा रहे हैं। ये क्या में भी प्रॉब्लम आई है क्योंकि बिहार का तो हम समझते हैं कि ठीक है, बिहार के साथ तो पूरे बिहार के साथ ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि बिहार का तो मतलब पूरा एक राज्य है बिहार, लेकिन हमारे बिहार में अलग अलग एरिया वाइज भेदभाव हुआ जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है और आगे इसका आवाज़ उठाइए। मैं इस पर एक बार आवाज़ तो उठाऊँगा, बाकी मैं इस पर ऐसा कुछ नहीं कह सकता हूँ कि मेरे जानकारी में नहीं है। और दूसरी चीज़, जो चीज़ें हैं, जो व्यवस्था है, मैं शुरू में ही कहा कि एक डिफेंस का एक अलग व्यवस्था है, और उस व्यवस्था पे हम लोग उसके उसका सम्मान करते हैं, और साथ में उस व्यवस्था पर किसी तरह का कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर गलत होता है तो गलती तो किसी से भी हो सकता है, और मैं हम लोग तो जो है आंदोलनकारी लोग, और हम लोग जो है समाज के लिए जो हमेशा खड़े होते हैं, और जिस प्रकार से फौज के लोग जो है देश पे रह कर के सेवा करते हैं, उसी प्रकार देश में अंदर जो करप्शन होता है उसके खिलाफ हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते हैं। अगर इस तरह का किसी तरह का अगर समस्या बड़ा पाया जाता है या कुछ भी ऐसा होता है तो हम लोग उस पर बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से भी कि जो आज मुजफ्फरपुर में अभी बहाली चल रहा है चक्कर मैदान में, वो साफ़ सुथरा हो, पारदर्शिता के साथ हो, और किसी के साथ भेदभाव निवेदन। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि हमारे साथ समाज सेवी सुगंध कुमार जी मौजूद थे, और इन्होंने हमारे सामने कुछ अपनी बातें रखी और कहा कि आगे तक ये बात को लेके जाएंगे, जो जो समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न हो रही हैं उनको आगे तक लेके जाएंगे। तो सर, हमारे साथ कोऑपरेशन के लिए धन्यवाद। और अगर आप कुछ जानते हैं जय हिंद के बारे में तो प्लीज बताइए। मतलब अभी अच्छी बात है जय हिंद के बारे में एक चीज़ जानता हूँ। पहला चीज़ है कि जय हिंद के डायरेक्टर हैं वो बहुत अच्छे हैं। दूसरा कि हमारे मित्र हैं, और तीसरा कि ये जय हिंद डिफेंस करियर पॉइंट जो है वो मैंने शुरू में ही बताया कि वो मेरे गांव में स्थित है, और मैं आगे जो है हमेशा जो है सहयोग करता रहूँगा। बस एक निवेदन करता हूँ कि जो भी बच्चे हैं, और जितना आपका सहयोग हमेशा रहा है, सहयोग आप कर रहे हैं, बच्चे को गाइड करें, और आगे जो है इनके भविष्य के लिए जो आप कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत आप बधाई के पात्र हैं। जय हिंद करियर पॉइंट को पूरा जो है बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, आपने देखा कि ऐसे समाज सेवी नेता हमारे देश में और भी आने चाहिए जो आगे आवाज़ उठाएं। तो आप वीडियो को देखें, एंड तक देखें, और काफ़ी अच्छा वीडियो, काफ़ी अच्छा इन्होंने बताया हमें अपने बारे में। तो जय हिंद, जय भारत, और हमारी वीडियो को देखते रहें। जय हिंद।